याद आ गई तुम्हें बच्ची की, या फिर सिर्फ अपने बाप का घर बसाने की फिक्र है तुम्हें? मुझे सब याद है, आप फिक्र ना करें ताई अम्मी। तुम्हारी शादी राशिद से इसलिए करवाई थी कि तुम सना का ख्याल रखोगी, इसलिए नहीं कि आवारागर्दी करती फिरो। अगर अपने बाप के घर जाना आवारागर्दी है तो इस दुनिया की सबसे बड़ी आवारागर्द तो आपकी अपनी बहन बनने वाली है। और मैं तो सना के साथ बहुत वक्त गुजारती हूँ। कभी अपने बेटे से भी पूछा है कितना टाइम देता है अपनी बेटी को, कितना ख्याल रखता है इसका? बच्चों का ख्याल रखना माँ का फर्ज होता है, बाप का नहीं। हाँ तो आप भी माँ थी ना, आपने क्यों नहीं अदा किया ये फर्ज? कभी सोचा भी कि राशिद क्यों इतना बिगड़ा हुआ है, क्यों नहीं कुछ पढ़ सका, हुनर क्यों नहीं सीख सका? क्योंकि उसके पीछे आप जैसी माँ थी, साजिश और नफरत फैलाने वाली। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, तुम्हें तो राशिद ही सीधा करेगा। राशिद ने मेरे साथ कुछ गलत किया ना तो वो मुझे क्या ठीक करेगा, मैं उसे ठीक करूंगी, याद रखना ताई अम्मी। और वैसे भी आपने तो जवाद की शादी अब कैंसिल कर ही दी है। बहुत जल्दी आपको मेरे अब्बू की शादी का इनविटेशन मिल जाएगा। तो क्या वाकई नादरा और फयाज की? अरे मेरे अब्बू की शादी का सुनकर आप क्यों इतने दुखी और परेशान हो गए हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, बहुत जल्दी आपके देवर का घर फिर से बसने वाला है। हम ऊपर चलते हैं। रोते नहीं चलो चलो मेरी प्यारी गुड़िया, अच्छा। नादरा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तौबा, अल्लाह माफ करे। तहसीन जो है ना, उसको तो कोई बात करने की बीमारी है, चुप ही नहीं होती। सर में दर्द हो गया है। अल्लाह ऐसा बातूनी पड़ोसी किसी को ना दे। चिक 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 चिक। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। लग तो रहा है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है? इफ्रा आई थी। इफ्रा आई थी? इफ्रा आई थी, मुझे बताया क्यों नहीं? फोन कर देती, रजिया को भेज देती, मैं फौरन आ जाती। कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? कैसे? किसने बताया उसे? उसने मुझे और टोनी को उस दिन रेस्टोरेंट में देख लिया था। ये सारा तुम्हारा कसूर है। कितनी मिन्नत की थी तुम्हारी, अल्लाह के वास्ते मत मिलो उस मनहूस को। ये देखो, देख लो तुम इंजाम। अल्लाह, अब तो नरगिस कभी नहीं मानेगी। कौन सा अंजाम? नरगिस आंटी तो पहले ही इस रिश्ते से मना कर चुकी हैं, आपके कारनामों की वजह से। तुम ना, मैं नहीं अब तुमको यहाँ रख सकती। तुम पैकिंग करो और तुम निकलो। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? भाई मेरी शादी के बाद निकलना था ना, बस अभी पैकिंग करो और निकलो। मामी क्या हो गया है आपको? हाय अल्लाह, इस वक्त तक तो इफ्रा ने सबको बता दिया होगा। नरगिस पहले मुझसे नाराज है, अब तो मेरा खून पी लेगी। सारे खानदान वालों को बता दे कि मेरी शादी से पहले खानदान वालों से मैं नाराज नहीं हो सकती। क्या करूंगी? कितनी खुदगर्ज है ना आप। आपको अभी भी सिर्फ अपनी पड़ी है और मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। आपको पता है मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। समझ आ गई। मैं नरगिस को कहूंगी, मुझे भी अचानक आज ही पता चला है रूज की असलियत, मुझे पता ही नहीं था। और नरगिस की वजह से मैंने उसको घर से निकाल दिया। हाँ ठीक है, तुम निकलो। खड़ी भी क्या हो, निकलो यहाँ से। आपको क्या हो गया है? मैं सुबह चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो। तुम मेरी कोई सगी औलाद नहीं हो, मैंने ठेका नहीं लिया। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मौजूदगी मेरे घर में मेरे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। भाई तुम निकलो, खुदा के वास्ते चली जाओ। क्या सारा प्लान खत्म हो जाएगा, मेरा मुस्तकबिल। रुको, अभी सुबह सवेरे दफा हो जाना।
इफ़रा, ये क्या तरीका है? दरवाजा खोलो। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम अच्छा नहीं करी मेरे साथ। इफ़रा, हो गया, ये दिन भी देखना था।